हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है कि आप लोगों ने संस्कृत में 2 रिवीजन कर लिया है, तो आज हम लोग जो बचे हुए रिवीजन रह गए हैं उनको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग रिवीजन करना। तो बच्चों, जो आज का आपका रिवीजन होगा वो हो जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ द्वितीय पाठ का मतलब पाठ नंबर 2 का जो खाली स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उन्हें आपको करना है। ठीक है, आपको पता है कि आप लोगों ने सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं, इसको कर लिया है। तो आज आपको जो करना है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको पार्ट नंबर 2 में मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको जो आज के रिवीजन में वर्क करना है वो है पहला पार्ट 2 में ख रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन चारों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट रिवीजन है, रिवीजन नंबर 3। ये हो गया आपका इस पार्ट से खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसके अलावा आपको और क्या लिखना है बच्चों, आपको पाठ नंबर 3 में भी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए मिल जाएगा। तो आपको इन्हें भी अपनी कॉपी में करना है। इसमें भी टोटल 4 पूरे मिलाकर 4 रिक्त स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो इन चारों रिक्त स्थानों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके अलावा आपको और क्या करना है, आपको क्या करना है, प्रश्न 4 निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। आपको ये करना है। ये है पार्ट नंबर 3 में, तो इनमें भी 4 दिए रखे हुए हैं, 4 दिए हैं सही और गलत का निशान लगाने के लिए। इसको भी आपको अपनी कॉपी में करना है। ये आपका रिवीजन नंबर 3 में ही है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, इसके अलावा बच्चों आपको लर्न करना है कुछ धातु रूप। ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लट लकार वर्तमान काल। और आपका कौन सा धातु रूप है, यहाँ पे गम धातु है और इसे गच्छ कहते हैं। गच्छ मीन्स जाना, और ये आपका धातु है। ठीक है, तो आपको धातु रूप में गम धातु रूप को याद करना है। और उसका कौन सा लकार, लट लकार। लट लकार मतलब इसे कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल मीन्स आप लोग इंग्लिश में प्रेजेंट पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, उसे ही कहते हैं हम लोग वर्तमान काल, और संस्कृत में लट लकार। तो इसका प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, प्रथम, मध्यम और उत्तम, तीनों पुरुष के आपको सारे शब्द लिखने हैं। जैसे इधर देख सकते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष के तीनों, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामः। तो ये इस तरह से गम धातु के पूरे प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष हैं, जिनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है फॉर द टेस्ट। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर बहुत ध्यान से याद करिएगा। तो टोटल जितने आपको रिवीजन बताने थे संस्कृत में, मैंने बता दिए हैं टोटल। आपको फर्स्ट वीडियो में भी देखा होगा आपने, वहाँ पे हिंदी लिखना था। और उसके बाद सेकंड में भी मैंने भेजा था, जिसमें आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन करना था, सही का निशान लगाइए करना था। और तीसरे रिवीजन में आपको खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर का खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। और इसके अलावा भी तीसरे चैप्टर का ही आपको सही और गलत का निशान लगाना था, उसे आपको करना था। और साथ में ये जो लकार दे रखा है आपको इसे करना है। ठीक है, और इन सब के साथ साथ आपको पाठ 2 में जो घ दिया है, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। आपको इन्हें भी अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, ये पार्ट 2 का है, इसको आपके टीचर ने ऑलरेडी कराया होगा जब पढ़ा रही होंगी, तो आपको इसे भी अपने रिवीजन वर्क में करना है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, पहले किसे लिखना है बाद में किसे लिखना है। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे वीडियो में एक लाइन से बताया गया है आप उसी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, पहले पार्ट 2 का खाली स्थान लिखेंगे, यस खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, आप उसे लिखेंगे। फिर पार्ट 3 का लिखेंगे, और उसके बाद पार्ट 3 का ही आप क्या लिखेंगे, सही और गलत का निशान लगाओ। और उसके बाद आप क्या करेंगे, पार्ट 3 का आप इसे लिख लेंगे, हिंदी में अर्थ लिखिए। पार्ट
सॉरी पार्ट 2 का है। आप पार्ट 2 का इसे हिंदी में अर्थ लिखिए, इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे और सबसे लास्ट में आप जाकर क्या लिखेंगे, धातु रूप लिखेंगे, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ये किस पेज पर मिलेगा। तो अगर आप लोग अपनी संस्कृत की बुक ओपन करेंगे तो पीछे के पेजेस पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो आप सिंपल वीडियो से देखकर अच्छे से इसे लिख लेंगे, जिस तरह से ये लिखा हुआ है। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसे ही लिख कर आएगा कि गम धातु के प्रथम, मध्यम और उत्तम तीनों पुरुष लिखिए, ठीक है। और तीनों पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जैसे ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन डालकर लिखेंगे। यहाँ पर ऊपर आप लोग लिख देंगे, ठीक है। ये क्या है, एक वचन, फिर ये हो जाएगा आपका द्विवचन, अब यहाँ तो स्पेस नहीं है, और ऐसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पे बहुवचन। ये एक वचन होगा, ये द्विवचन और ये बहुवचन। आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 47 ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये मिल जाएगा देखने को। ये लिखा हुआ है विधि लिंग लकार। इसी में देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या करना है, जब आप गम धातु का लिख रहे होंगे तीनों, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन लिख देंगे, ठीक है। और ये प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष ऐसे पूरा लिखकर इसे याद करेंगे, ठीक है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। और इस तरह से आपका ये टोटल संस्कृत का रिवीजन ख़त्म हो गया। ये लास्ट रिवीजन था आपका। तो जितने रिवीजन कराए गए आप उन्हें बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।